टिकट भी अगे भाजी बहुत गड्डी चलाओ चलाओ अगे। अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर। वहाँ पर आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के फन पारे नमक के बने हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखने के लायक हैं। कानकनी का बाकायदा आगाज़ जो था वो अंग्रेज़ों ने 1849 में किया था, और उससे पहले खालसा राज और मुगलिया दौर में आइन अकबरी में भी इसका तस्करा मौजूद है। तो लिहाजा चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, आज हम आपको इसकी तफसीली जो है वो मालूमात देंगे। ये खेवड़ा कान अपने गुलाबी खेवड़ा नमक की पैदावार के लिए मशहूर है, जिसे अक्सर हिमालयाती नमक के तौर पर फ़रोख्त किया जाता है और सियाहों की तवज्जो का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इसकी तारीख़ 300 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के दस्तों के ज़रिए हुई, लेकिन इसने मुग़ल दौर में तजारत शुरू की थी। ज़मीनी सतह पर अहम सुरंग बरतानवी दौर में 1872 में कानकनी के इंजीनियर डॉक्टर एच वर्थ ने तैयार की थी। आज़ादी के बाद BMR ने 1956 तक कब्ज़ा कर लिया और फिर 1965 PIDC तक कानों की मलकियत रही। 1965 में पाक भारत जंग के बाद WPIDC ने नमक की कानों का इंतज़ाम संभाल लिया और 1974 में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस कान का कंट्रोल संभाला। इधर आना सर जी। जिसने मुल्क में अब भी नमक का सबसे बड़ा ज़रिया जो है उस पर काम जारी है, जो तकरीबन 99% खालस हेलाइट में से 3,50,000 टन सालाना पैदा करता है। कान में नमक के ज़खायर का तखमीना 82 मिलियन टन से 600 मिलियन टन तक है। अब बात करते हैं जी इनमें बने नमक के फन पारे। आप देख रहे हैं, ये है शाही मस्जिद, जो कि इंतहाई खूबसूरत तराश कर बनाई गई है, आपके सामने। उसके बाद हम आगे चलेंगे जी, चागी का पहाड़ है। आगे चागी पहाड़ है, इसका मॉडल बनाया हुआ है नमक के साथ, तो दिखाते हैं आज। खेवड़ा साल्ट माइन की खुदाई एक मोटी तह के अंदर की गई है, जो कि साल्ट रेंज फार्मेशन के इब्तदाई कैम्ब्रिज बुखारा तक इंतहाई तहशुदा फॉल्टेड और फैले हुए एडिकारन तक है। ये अर्जियाती तश्कील क्रिस्टलाइन हेलाइट की एक बुनियादी तह पर मुश्तमिल है, जो पोटाश नमकियात के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये बुनियादी तह जिप्सफिरियस मार्ल से छुपी हुई है। पोटोहार सतह मुर्तफ़ा के जनूबी किनारे पर साल्ट रेंज बनाने के लिए साल्ट रेंज फार्मेशन के साथ साथ ऊपर उठाए गए हैं। साल्ट रेंज फार्मेशन के एडिकारन से इब्तदाई कैम्ब्रिज बुखारात को जनूब की तरफ चट्टानों पर कई किलोमीटर तक धकेल दिया गया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएंगे हमें इन फन पारों के लिहाज से कि कैसे लगे आपको? सर, ये जो है वो मैन मेड फन पारे, वैसे तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन इंसान ने जो है वो ये अजूबा तैयार किया है, और मज़ीद उसके अंदर जो है वो पीछे मस्जिद है, ये चागी पहाड़ का मंज़र है, मेरे पीछे जो है वो आप मीनार पाकिस्तान देख रहे होंगे। तो ये बड़ा ही एक जो है ना वो खूबसूरत इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। और वैसे देखा जाए तो एक कान ही
लेकिन टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए इन्होंने ये जो फनपारे बनाए हैं, अंदर ऑफिसेज हैं, उनकी दीवारें बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो एक फ्रेशनेस का और जो है ना बड़ा खूबसूरत एहसास होता है और बड़ा ज़बरदस्त है। मैं वैसे पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन जो है ना वो मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा इंशाल्लाह। ये स्टैलिजमाइट है, सोडियम क्लोराइड आप देख सकते हैं। ये पानी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रसता है और ये जम जाता है। यार एक और काम कर रहे हैं इधर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साल्ट माइन ख्योड़ा 326 कबल मसीह, यानी कि सिकंदर आज़म का दौर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साल्ट माइंस ख्योड़ा 1500 ईस्वी, अकबर ग्रेट बादशाह का दौर। 1809 का दौर जब खालसा राज जो था वो अरूज पर था। बाकायदा कानूनी का आगाज़ अंग्रेज़ों ने 1849 में किया। पिंड दादन खां और ख्योड़ा के दरमियान जो थी रोड वो बनाई गई 1856। 1872 में डॉक्टर रिथफिस्ट चीफ माइनिंग इंजीनियर ने इसका जो पूरे का पूरा विज़िट किया और इसको साइंटिफिक तरीके से जो है वो बनाने पर इत्तफाक किया। 1886 से 87 तक दरिया के ऊपर जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई और जो जंक्शन मलकवाल और ख्योड़ा तक चलती है। बाद में आप सारी वीडियो जोड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं सर आप? जी मैं लाहौर से आया। तो कैसा लगा यहाँ ख्योड़ा माइन आके आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पे आके पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत और कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। सही है। तो फर्स्ट टाइम आए हैं आप? नहीं, मैं कोई तीसरी दफ़ा आया। तीसरी दफ़ा आए हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ये कान है, तो आना तो बनता है। बिल्कुल है, थैंक बहुत यू। मज़ा आया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ। कैसा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी टूरिस्ट हूँ और पार्क वैली टूरिज्म कंपनी का CEO। अच्छा, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को लेकर। रेड सॉल्ट ये दुनिया की बहुत बड़ी एक ख्योड़ा माइन जो है, बड़ी माइन है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू है पॉइंट देखने के लिए। थैंक यू जी। आप सर? जी मैं इन्हीं के साथ आप इन्हीं के साथ हैं। आप सर? जी मैं भी इन्हीं के साथ विजिट के लिए आया हूँ। माशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और माशाल्लाह हमारा टूर बहुत अच्छा जा रहा है, और माशाल्लाह अल्लाह की ये कुदरत देख के बस यूँ कहिए कि अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और अल्लाह ताला याद आता है इस तरह की चीज़ें देख के। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको यहाँ पर तालाब जो हैं नमक के खसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं। लोग जब आते हैं तो यहाँ पर ब्रिज बनाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पर तालाब हैं देखने के लायक हैं। बिल्कुल नमक का पानी उनमें जाता है
और हैरत की बात यह है कि इंसान यहाँ पे डूबता नहीं है। कान 19 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 11 ज़मीन के नीचे हैं। दाखिली रास्ते से कान पहाड़ों तक तकरीबन 730 मीटर तक फैली हुई है और इसकी सुरंगों की कुल लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। नमक के सिर्फ आधे हिस्से की कानकनी की जाती है और बाकी नसफ को ऊपर की चीज़ों को सहारा देने के लिए छोड़ दिया जाता है। कान के अंदर का दर्जा हरारत साल भर तकरीबन 18 से 20 सेंटीग्रेड तक रहता है। बरतानवी दौर में बिछाई गई 2 फुट तंग गेज खेवड़ा साल्ट माइंस रेलवे ट्रैक को रेल कारों में कान से नमक निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खेवड़ा नमक पाकिस्तान का सबसे मशहूर राख नमक है। इससे खाना पकाने के लिए गुसल के नमक के तौर पर, नमकीन पानी के तौर पर और कई सनतों के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खेवड़ा साल्ट माइन एक अहम सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है, जहां सालाना तकरीबन 2,50,000 से भी ज़्यादा सियाह आते हैं। इससे काफ़ी आमदनी होती है। खेवड़ा साल्ट माइंस रेलवे पर ज़ायरीन को कान में ले जाया जाता है। अंदर खारे पानी के बेशुमार तालाब भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये फनपारे आप देख रहे हैं नमक के बने हुए। लोग आते हैं और फैमिलीज़ आती हैं, टूरिस्ट आते हैं, स्कूल जो हैं, कॉलेजेस के जो हैं स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ से फनपारे ख़रीद कर बतौर तोहफ़ा ले जाते हैं। लास्ट में हम आपको लेकर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, खेवड़ा रेलवे स्टेशन। बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है ये। अब बदकिस्मती से इसे बंद कर दिया गया है और यहाँ से नमक की तरसील जो है बिल्कुल नहीं होती, जबकि उस वक़्त जिप्सम, नमक, कोयला और दीगर जो धातें थी उनको ज़रिया रेल जो था वो दूसरे शहरों तक पहुँचाया जाता था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आती थीं, यहाँ पर गोदाम बने हुए थे, यहाँ पर बाकायदा मुसाफिर खाना था। उसके बाद यहाँ पर अपर क्लास, लोअर क्लास, स्लीपर क्लास और इकॉनमी क्लास जो थी वो टिकट्स दस्तयाब थीं। ये आप देख रहे हैं उस वक़्त का बनाया गया ये रेलवे स्टेशन। अंग्रेज़ों ने, आपको पता है कि पाकिस्तान में रेल के जाल बिछा दिए थे जो कि आज भी कायम हैं। इसके दरोदवार आज भी हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। 1890 में ये खेवड़ा रेलवे स्टेशन कायम किया गया और आज भी इसके हसीन जो पहाड़ हैं वो किसी न किसी ट्रेन के इंतज़ार में हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत साल्ट रेंज है। इसकी 4 पटरियां थीं, आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल अगर इसको रेनोवेट कर दिया जाए और इसकी बहाली पर काम किया जाए तो यहाँ से आसानी जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं। रावलपिंडी से आसानी यहाँ पर आ सकते हैं, जेहलम से पिंड दादन खां और फिर वहाँ से खेवड़ा इजीली आ सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जो फ़िल्म है साल्ट रेंज खेवड़ा की वो दिखाई है। देखने के बाद मुझे
कमेंट्स लाजमी करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।